मैं ना ही लड़का हूँ, ना ही लड़की, है ना? हुँ। छक्का जिसको हिजड़ा बोलते हैं। ये सोचते हैं कि छक्का है हम इससे एल्बम नहीं कर आता है, किन्नरों को भी मासिक आता है, हुँ, ठीक है? हुँ। पर लोग नहीं जानते थे अभी इस यार बात तुम को। घुमा-फिरा के बात पूछ रहे हो। हुँ। वही बतिये से तो हमको भगा रहे थे कि किन्नर है इसको नहीं पकड़ के गाँव लेके वाले जाएँ। रंजना यादव, अब कब से इस फ़ील्ड में काम कर रही हैं रंजना यादव? मैं इस फ़ील्ड में लगभग 8 महीने से काम कर रही हूँ। अच्छा, और सुने कि 8 महीने में पता चला कि 8 महीने के अंदर ही 2 ही 3 महीने में आपका चैनल मोनेटाइज़ हो गया था। हाँ, हाँ, 3 हाँ, महीने में, अच्छा, 3 महीने। कैसे क्या हुआ था? पहले तो मैं झाँकी का प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम, बैंड बाजा में लवंडर लोग के साथ में डांस करती थी। उसके बाद में उसके बाद में जो है कि एक लड़का मिला, बोला यार तुम इतना तगड़ा बैलून हिलाती हो, फिर इतना तगड़ा डांस करती हो, तुम काहे नहीं एक यूट्यूब चैनल बना लेती? तो हम कहे भैया मुझे चैनल बनाने नहीं आता है। वो बोला कि तुम लाओ तुम्हारा चैनल हम बना दे रहे हैं। तुम जब भी डांस करना तो बैलून हिला के डांस करना, तुम्हारा वीडियो जाते चलेगा। तो हुँ, हम जो है कि जिस माध्यम से चैनल बनाया और हमने वीडियो डालना शुरू किया और काफ़ी मेरा वीडियो वायरल हुआ और मुझे बहुत अच्छा भी लगा। हुँ। लेकिन वो तो रहेगी बात आपके अदाओं की लेकर। लेकिन सबसे बड़ा बात ये आता है, लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि रंजना लड़का है कि लड़की है। तो हम आज ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, मैं ना ही लड़का हूँ, ना ही लड़की, है ना? हुँ, छक्का जिसको हिजड़ा बोलते हैं। हुँ, वही हूँ मैं। हुँ, आप सोचते होंगे कि इनका आधा-आधा किलो का है, ये कैसे हो गया? और जो है कि दुनिया भर का तमाम शक इंसान के अंदर आता है, तो वो भी शक हम दूर ही कर देते हैं आज। वो इसलिए है, हुँ, एक छक्का होता है, एक छक्की, हुँ, एक लेडीज़ किन्नर, एक जेंट्स किन्नर। हुँ, तो वैसे ही जो है कि हम महिला किन्नर हैं और इसीलिए हमारे पास ये सब है। केवल थोड़ा-सा गड़बड़ी है जिसके वजह से हम छक्का हो गए हैं। हुँ। देखिए आपको बता दूँ जैसे कि आपने भी नाम लिया, किन्नर का नाम लिया, हिजड़े का नाम लिया। ये नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में अलग-अलग तरह के सवाल उठ जाते हैं। कहना पड़ता है कि आखिर में ये कैसे है? लोग रास्ते पे चलते हैं तो अलग-अलग तरह के सवाल उठाते हैं, कोई बहुत सारा कमेंट करता है। कैसे फेस करती हैं रंजना? पहली बात तो देखिएगा, हमें कोई कमेंट नहीं करता है क्योंकि हम जब से हमने जन्म लिया है, हुँ, तब से हम तो छक्कों के साथ में रहे नहीं हैं। हुँ, हम एक नॉर्मली नेचुरल परिवार में रहे हैं। उसके बाद जो कि काफ़ी हमने पढ़ाई-लिखाई भी की है, हाई स्कूल तक पढ़े हैं। उसके बाद गरीबी-पना होने के नात कारण से पढ़ाई नहीं कर पाई 8 में। जब 8 में मैं पढ़ाई नहीं कर पाई, उसके बाद मैं भीख माँगना शुरू कर दी। भीख माँगने लग यादव खानदान से होके हम उनके साथ नहीं गए, हमने भीख माँगना स्टार्ट कर दिया। भीख माँगते-माँगते हमने 2 क्लास पढ़े। मेरे घर का कंडीशन बहुत खराब था और जो है कि इसीलिए कोई पढ़ा-लिखा नहीं पा रहे थे और घर वाले भी थोड़ा-सा नालायक थे। केवल मेरी माँ जो थी, वो अच्छी थी, उसी की वजह से हम अपने घर में रह पाए, वरना मेरे भाई-बाप कब का हमको नीलाम कर दिए होते। इसीलिए वो लोग हमको नहीं पढ़ाए, हम भीख माँग के जो है कि पढ़ाई-लिखाई किए 10वीं तक। रंजना रंजना एक बात बता दें कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, चाहे हुँ। लड़का हो या लड़की होती है, उसको ये नहीं पता होता है कि वो किन्नर है या एक इंसान है, एक नर है, एक मादा, है ना? लेकिन अगर हम आपको बता दूँ जैसे आपने कहा कि हमें परिवार वालों ने पढ़ाया नहीं, आप भीख माँगना शुरू कर दी। जी। तो भीख कैसे माँगना शुरू क्या घर वालों ने भगा दिया घर से या घर में रहने के बावजूद आप भीख माँग रही थी? देखिएगा, पापा और भैया हमें टॉर्चर करते थे, हुँ, मारते थे, पीटते थे, यहाँ से चले जाओ, हमारे समाज वालों को बुला देते थे कि इसको पकड़ के लेके जाओ। हुँ, पर माँ, जो कहते हैं माँ का दिल माँ ही का होता है और मेरी माँ की जैसी इस दुनिया में सबको माँ मिलनी चाहिए। आज माँ की ही वजह से हम अपने परिवार में हैं, वरना हम भी लीलाम हो गए होते। तो हुँ। अब भीख माँगने की वाली बात आपने काट दिया था, तो भीख माँगने वाली बात हम बता रहे हैं। भीख माँगते-माँगते ना एक दिन हमसे उनसे मुलाकात हो गई। एक चैनल है, नहीं भीख माँगना क्यों शुरू किया आप? हमारे कि पास था नहीं खाने तो और रहने के पापा लिए पापा मम्मी नहीं देते नहीं थे? देते थे। मम्मी अगर हमको खाने को देती थी, तो मम्मी मार खाती थी। अच्छा। और जो है कि मम्मी मार खाती थी, मम्मी को भी टॉर्चर किया जाता था। हुँ, इसीलिए मम्मी जो है कि कहीं रिलेशन में हमको रख देती थी या फिर हम हुँ, कहीं अपने ऐसे दोस्त यार के यहाँ ऐसे बाजा-वाजा वाले के यहाँ मैं प्रोग्राम-वोग्राम करके गुज़ारा कर लेती थी। हुँ। अब मान लीजिए बाजा वाले के यहाँ मैं जा रही डांस प्रोग्राम करे, उसकी कमाई से मैं कितना दिन खाऊँगी? 2 महीने कमा के 1 साल कोई खा सकता है? नहीं खा सकता ना। नहीं।
तो हम भीख माँगना शुरू कर दिए थे। हुँ। तो भीख माँग के जो कि तो थोड़ा-सा भीख माँगने की जब भीख माँगना शुरू किया, हुँ। वो उम्र कितना रही आपकी? किस उम्र में उस भीख माँगना शुरू किया? आज के मैंने 7 8 9 साल पहले। हाँ, 9 साल पहले आपकी हुँ। अभी एज कितनी है? मेरी इस समय एज 21 साल है। यानी मान लीजिए कि 12 साल के थे तभी से जो है कि आपने भीख माँगना हुँ। शुरू कर दिया। भीख माँग के पढ़ाई करना आपने शुरू किया। हाँ अभी जी। आप बोले थे भीख माँग के मैं पढ़ाई कर रही थी। तो भीख माँग के कहाँ-कहाँ भीख माँगने जाती थी? भीख माँगने देखिएगा मेरा घर दरियावगंज है। हुँ, मेरे गाँव के लोग साक्षात गवाह हैं। आप दरियावगंज एक छोटी-सी नदी पड़ेगी वहाँ पे जिसका नाम है पीली नदी। हुँ, हुँ, पीली नदी के उस पार में बेलावा एक गाँव का नाम है, एक गाँव का नाम कटहरी है। इस 2 गाँव में अगर जाके आप पूछेंगे तो वो लोग ज़रूर बताएँगे कि हाँ, रंजना यादव यहाँ पे भीख माँगी है। हुँ, और भीख माँगने का तरीका मेरा ये था पहले तो मैं 10-10 रुपए लोगों से भीख माँगी 10 ₹1 ₹2 हुँ, उस समय यही मिलता था ₹1 ₹2। हुँ, तो हमने ऐसे भीख माँग के एक इतना बड़ा-सा साउंड लिया। हुँ, जब इतना बड़ा साउंड लिया तो मैं गाँव में घूमने लगी, ऐसे साउंड बजा के डांस करने लगी। ब्याह-शादी में गाड़ी-वाड़ी गा के का मतलब अपना कैसे भी गुज़ारा करने के लिए करने लगी, हुँ, ठीक है? हुँ, तो अभी जो है कि चैनल बनाने के बाद भी जो है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम पड़ गया था, हुँ, इसीलिए फिर भी हमको आना-जाना पड़ा। हुँ, तब हमको मिली चंदा भाभी, हुँ, जिनका एक चैनल है चंदा रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हुँ, उन्हीं के माध्यम से हम पहुँचे अयोध्या, तो अब हमें भीख माँगने की ज़रूरत नहीं है। हुँ। जो कि हाँ, बताइए? जो कि चंदा दीदी और करमचंद भैया हमारा काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हुँ, हमको खाने-पीने, रहने की व्यवस्था भी देते हैं। हुँ, हुँ। एक अपना परिवार जैसा समझते हैं। मतलब आप परिवार की तरह यहाँ पे रहती हैं। लेकिन रंजना एक बात अभी भी अधूरी रह गई कि जब आपने परिवार से अलग हुआ, फिर क्या परिवार वालों ने आपको ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया? या आप जब घर से भीख माँगने के लिए निकलती थी, तो मम्मी से क्या कह के निकलती थी? मम्मी भीख माँगने जा रही हूँ, अगर भीख माँगने जा रही थी, फिर पढ़ाई कब करती थी? ये बड़े सवाल हैं। ये बड़ी सवाल है, हम आपको बता रहे हैं, मेरा बीच में 1 साल नागा हो गया था। ठीक? किस साल में, किस ईयर में? कौन-सी कक्षा में हम पढ़ रही बता थी? रहे हैं आपको, 2017 में हाई स्कूल पास किए थे। हुँ, उम, सन 2016 था शायद उस समय। हुँ, और जिस समय मैं भीख माँग रही थी। अच्छा। उस समय आप भीख माँग रही थी। जी। तो भीख माँग के घर को मम्मी को लेके जाती दे जाती थी, कैसे देती थी? और भीख माँग करती थी जो, तो हुँ, भीख माँग अगर आपकी कैटेगरी की बात करें तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भीख माँगने के कई अर्थ होते हैं, कई हुँ, तरीके होते हुँ, हैं। हुँ, एक तो कटोरा लेके र र जगह-जगह पे माँगा जाता है हुँ, या कहा जाता है कि हमें दे दो, हमें ज़रूरत है। एक हुँ, वो भीख माँगना की एक मजबूरी होती है, हुँ। एक आपकी कैटेगरी में चला जाता है जो ज़बरदस्ती माँगने का तरीका होता है। तो देखिएगा, अब आप ये 3 तरीका बता रहे हैं, इस 3 तरीके में से मेरा एक भी तरीका नहीं था। हुँ, मैं गाँव में जाती थी, भैया-बहनी कह के 10-20 रुपया, हुँ, आधा किलो, 1 किलो लोग दाना देते थे एक-एक घर से। हुँ, हुँ, मेरा व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था, आप हुँ, गाँव में चले जाएँगे, केवल रंजना यादव एक बार पूछेंगे, लोग बताएँगे। मेरा व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था, लोग हुँ, मुझे मानते-जानते थे भी। हुँ, कोई-कोई लोग अपने घर पे भी हमको रख लेते थे, जब घर वाले मार के भगाते थे ना, हुँ, तो छक्का-उक्का लोग के डर से हम नहीं जाना चाहते थे उनके साथ में और अभी तक रियली है कि नहीं गए। हुँ। और जो कि इधर-उधर रह लेते थे, किसी के भी घर पे भैया-बहनी कहकर रुक जाते किसी थे के पास भी नहीं। कि भैया आज अपने घर हमको रख लीजिए, कल आपके घर से हम चले जाएँगे। हुँ, बहुत कंडीशन झेले हैं, बहुत परिस्थिति का सामना करना पड़ा है, हुँ। लेकिन आज के डेट में मेरा घर परिवार सब हमको मान रहा है। जानते हो क्या? पैसा। पैसा दे रही हैं तो पैसा 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 माँग सब कुछ कर देता है। हुँ। पैसा माँग रही हैं तो फिर जब भीख माँग के ले जाती थी तो मम्मी को देती थी या अपने पैसे रखती थी? मम्मी को देती थी मैं पैसे जब भीख माँग के लेके जाती थी, उसके बाद जो है कि और जब भीख माँगते-माँगते पैसा भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। ऐसा तो है नहीं कि पैसा नहीं होता हुँ, हुँ, था। हुँ। अब भीख माँग रहे हैं, एक लोग ₹10 दे रहे हैं, दिन भर में तो 1000-1200 ऐसे ही हो जाता मतलब था। गाँव-गाँव घूमते थे। पूरा गाँव घूमती थी मेहनत करके। तो उस समय लोग नहीं जानते थे कि ये किन्नर है, इस प्रकार से लोग भीख माँग रही है? लोग नहीं जानते थे अभी इस यार बात तुम को? घुमा-फिरा के बात पूछ रहे हो। हुँ। वही बातिये से तो हमको भगा रहे थे कि किन्नर है, इसको नहीं पकड़ के लेके जाएँ। गाँव वाले जहाँ भीख माँगने जाती थी आप, एक तो मजबूरी की वजह से आपकी लोग नहीं सोचते थे कि भैया ये तो जो है कि किन्नर है इसको मत दिया जाए, पैसा मत दो, ये भी तो होता था, सवाल नहीं, होता था गाँव ना? में लोग हमारा बड़ा सम्मान करते थे, हमारा पैर छू के हमसे आशीर्वाद भी हाँ, लेते थे। आशीर्वाद देते थे। हाँ, और जो भी उनको 10-20 रुपया होता था हमको देते थे, हमारा सपोर्ट करते थे हुँ, हुँ, और जब हमारे घर पे छक्का-लक्का भीड़ आ जाता था, तो हुँ। हम दूसरे-दूसरे के घर में जाके छुप जाते थे। अच्छा, हुँ, पढ़ाई करने जाती थी जब आप, हाँ, अभी आपने हाई स्कूल बताया कि हाई स्कूल पास किया आपने। हुँ, हाई स्कूल तक जो समय रहा है आपका, हुँ, बहुत ही दुखद रहा होगा। हाँ, हर स्कूल में या तो लड़कों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, या तो लड़कियों के साथ नहीं बैठने दिया जाता हुँ। था। तो अब जब आप जाती थीं, तो लड़कियों के साथ रहती होंगी ज़्यादातर? मैं देखिएगा मेरा नाम
रंजना यादव जो कि मैं लड़कियों में बैठती थी, हाँ, हाँ। लड़कों में नहीं बैठती थी, लड़की में। लड़की में बैठती थी। हुँ। तो वहाँ भी तो ये होता है जो जिसको पता हो गया होगा कि रंजना जो है किन्नर है, तो क्या वहाँ के लड़के या टीचर ने कभी आपको छेड़छाड़ आपके साथ कोई ऐसी गलती तो नहीं? कोई गलती नहीं किया क्योंकि उस समय ज़ाहिर ही नहीं चलता था। छोटी-सी उम्र थी और छोटी उम्र में किसी को ज़ाहिर भी नहीं चलता है। 8वीं तक नहीं ज़ाहिर चला था। 8वीं के बाद आपको पता चला 8वीं के बाद केवल हमको पता चला और किसी को नहीं पता चला। और आपने ज़ाहिर भी नहीं होने दिया। ज़ाहिर नहीं होने दिया और पता ऐसे चला कि सब लड़की लोग का पीरियड मतलब मासिक चक्र जो होता है, हुँ, हुँ। वो आता था, मेरा नहीं आता था। हुँ, हुँ। और मेरा आता भी था, हुँ, तो कुछ अजीब टाइप का आता था। हुँ, हुँ। जैसे आता है किन्नरों को भी मासिक आता है, हुँ, ठीक है? हुँ। पर कुछ अजीब जैसा रहता है। हुँ, हुँ। अब लड़कियों का कुछ अलग होता है और किन्नर लोग का कुछ अलग होता हुँ। है। मतलब हर महीने कहीं न कहीं दुखद का सामना करना पड़ता है। हम लोग का मासिक चक्र ऐसा रहता है, लड़कियों का ब्लड रहता है, हम लोग का ब्लड ऐसा रहता है जैसे मछली का धोवन रहे, हुँ, बहुत जैसे पानी में थोड़ा-सा रंग मिला दीजिए, हुँ। हम लोग का इस ऐसे होता प्रकार है। का होता है। अब धीरे-धीरे समय गुज़रता जाता है, पढ़ाई भी खत्म हो गई आपकी क्योंकि हाई स्कूल बाद छोड़ दिया आपने। अब उसके बाद चंदा भाभी से मुलाकात हो गई। जी, लेकिन कहते हैं कि हर किसी की ज़िंदगी में एक पहलू दूसरे पहलू का ज़रूरत होता है। जैसे अगर आप अगर लड़की हैं, तो कहीं न कहीं आपके भी विचार होंगे। हम कह रहे हैं कि एक बात ये है कि अगर बच्चेदानी नहीं है, तो कहीं न कहीं ये तो नहीं है कि मतलब कि हमारे पास दिल नहीं है। फिर कभी आपकी भी इच्छा होती है काश मेरी भी शादी होती, मैं भी जो है कि परिवार में जाती, ऐसा इच्छा नहीं होती आपकी? ऐसा इच्छा क्यों होगा? क्योंकि भगवान ने हमको जन्म दिया है, दूसरों को आशीर्वाद दो, दूसरे का भला करो। हुँ, तो हमें अपने भला करने की इच्छा नहीं होती। अच्छा। शादी कर लो, ब्याह कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, ये हुँ, अपना स्वार्थ है। हुँ, ये लोग अपनी इच्छा के लिए करते हैं, हुँ, अपने लिए करते हैं। हुँ, और हम लोगों का जन्म ऐसा होता है कि हम दूसरों का भला करें, हुँ। इसलिए हम अपने लिए कुछ नहीं सोच सकते। यानी कि आप जो पैसा कमाते हैं परिवार के लिए कमाते हाँ, परिवार को ही देते हैं और क्या करेंगे? जो अपने से बचता है परिवार को दे देते हैं। हैं। आपके भी बहुत सारे शौक हैं, बहुत सारे सपने हैं। नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अरे! ये तो बात नहीं पूरा नहीं कर पा रहे, शुरुआत है अभी, हो सकता है आने वाले समय में पूरा क्या-क्या सपना है आपका? सपना मेरा ये है कि मैं एक सिंगर बन जाऊँ अच्छा सिंगर, और गाना भी जानते होंगे? हाँ, और मैं सोचती हूँ कि ढेर सारे लोगों के साथ में एल्बम करूँ। हुँ, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि ये छक्का है, हम इससे एल्बम नहीं करवाएँगे। हुँ, लेकिन आज तक तो मैंने एल्बम नहीं किया है, पर जिसका भी अगर एल्बम कर दिया है, हुँ, लड़कियों से ज़्यादा तो मेरा व्यूज़ आता है। अच्छा। पता नहीं क्यों ऐसा है, हुँ, पर कि अगर किसी का एल्बम कर भी दिया है, हुँ। तो लड़कियों से ज़्यादा मेरा ही व्यूज़ आता है। और कहीं इंटरव्यू भी दे देते हैं, उसमें भी मेरा ज़्यादा व्यूज़ आता है।